हाँ मल्हनी में ललका गंज नहीं, ललका कम भी जाता है। आजावत है एकदम आनंद बा जवन दो दिन और आनंद आई ओकरे बाद फिर सब बैठ जाई। अगर क्यों जीतल क्यों हारल के लोग बस के ना लौकल तो राजनीति है, हारना जीतना लगा है। बड़ी गर्दा उड़त है मल्हनी में। नहीं गर्दा ना उड़े लेकिन प्रचार चलत बा। जितना गुंडागर्दी पुलिस ने इस बार किया है, मुझे नहीं लगता कि अंग्रेज के ज़माने में भी उतना लाठियां खाए होंगे हिंदुस्तानी। मल्हनी उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी अपनी जीत के लिए अपने सारे प्रयास कर रहे हैं। हम आज मल्हनी बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ की जनता से बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या विचार है और वो किसको वोट दे रहे हैं और उनकी तरफ से कौन जीत रहा है। सर, आपका नाम क्या है? मनोज यादव। सर, आप यहाँ बता सकते हैं कौन सा प्रत्याशी लड़ाई में सबसे आगे चल रहा है? समाजवादी लकी यादव। अच्छा, तो क्या आप भी समाजवादी पार्टी को वोट देंगे? समाजवादी पार्टी को वोट देंगे हम। सर, ऐसा क्या है कि आप समाजवादी पार्टी को चुन रहे हैं? समाजवादी सरकार में जो है लोग सुखी थे, बेरोजगार इतने नहीं थे, सबको रोजी रोटी मिल रहा था। और आज जो है लोग लॉकडाउन से परेशान थे, फिर उसके बाद जो है क्या है बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पे है। बताइए, आपको कौन लगता है लकी यादव के सिवा दूसरे नंबर पे कौन रहेगा यहाँ पे? दूसरे नंबर पे ये हम कैसे बता सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अच्छा। सर, आप बताइए, आपका क्या नाम है? अशोक यादव रंगीला। आपको क्या लगता है यहाँ से चुनाव में कौन सा प्रत्याशी सबसे आगे चल रहा है? देखिए, हमारे बीच इस समय जो मल्हनी में चुनाव है, इस सम्मान की लड़ाई हम सब लकी यादव के तरफ से तन मन धन से लपटे हैं। हमारे बीच इस विधानसभा में आज जो मेडिकल कॉलेज बना रहा है उस पारस चाचा की देन है। और समाजवादी पेंशन, एम्बुलेंस, 100 नंबर जितना भी काम हुआ है वो समाजवादी की देन है। समाजवादी पार्टी अच्छा, ठीक है, आप बताइए जरा, मल्हनी में क्या 4 ऐसे काम हैं जिससे आपकी सभा को जो आपकी पार्टी चुन रहे हैं, ऐसे 4 ऐसे काम क्या हैं? मेडिकल कॉलेज बन रहा है, समाजवादी पार्टी के जो हमारे नेता थे पारस यादव जी, उनके देख रेख में बन रहा है। और जो आदमपुर में पुल बन रहा है समाजवादी पार्टी की देख रेख में, बेलावा में पुल बन रहा है वो समाजवादी पार्टी की देख रेख में। और हमारे बीच जितना भी नया काम हुआ है समाजवादी के देख रेख में हुआ है। ये सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके राइट करा रही है बस। और ये हमारे बीच इस समय लकी यादव जो है प्रथम नंबर पे हैं। इनका भेदभाव जो है एकदम सरल स्वभाव का है, एकदम समझ मिलनसार नेता है। हम इनको हम और लोगों से भी बात करते हैं। चाचा जी, आपका क्या कहना है, मल्हनी चुनाव में कौन प्रत्याशी सबसे आगे चल रहा है? मल्हनी चुनाव में मिला जुला लड़ाई है, लकी यादव की अच्छी लड़ाई चल रही है। अच्छा, और आपके हिसाब से दूसरे नंबर पे कौन हो सकता है? दूसरे नंबर पर? दूसरे नंबर पे धनंजय सिंह चल रहे हैं। और चाचा जी, आप बताएंगे मल्हनी चुनाव में कौन सा प्रत्याशी अच्छा लग रहा है? चुनाव में सबसे आगे इस समय लकी यादव चल रहे हैं। दूसरे पे भाजपा भी आ सकता है, धनंजय भी आ सकते हैं दूसरे पे। अच्छे बताइए, आपकी मल्हनी में आप लोग की सरकार आती तो आपकी क्या उम्मीदें रहेंगी उनसे? उम्मीदें हमारी रहेंगी लकी सपा सरकार अगर आएगी तो हम लोगों के लिए हक में बहुत अच्छा रहेगा। सब कुछ तो आपकी उम्मीदें होंगी कि कोई काम होगा कि ये हो जाए। काम यही होगा कि जो हम लोग परेशान चल रहे हैं इस समय जो है झेल रहे हैं, उससे हम लोग मुक्त हो जाएंगे। बस यही हम कहना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। अभी आपको जर्नलिस्ट वीर ने कुछ झलकियां दिखाई है मल्हनी की। यहाँ के जितने भी रंग देखे जाएं, उसमें अगर बात की जाए रंगों की, जैसे उत्तर प्रदेश रंगों की राजनीति के लिए जाना जाता है, यहाँ लाल रंग का बड़ा सर चढ़ा है। यहाँ लाल रंग की राजनीति इस समय सर पे है, यानी लाल रंग का हम इंडिकेशन सपा की तरफ से देंगे। समाजवादी इस समय मल्हनी में 20 दिखाई दे रहा है। हम यहाँ के ग्राउंड पे कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं पुराने ऐसी गतिविधियों पे जो समाजवाद के समय से यहाँ चली आई है। कहा जाता है पारसनाथ यादव का एक सत्र राज चला है इस मल्हनी पर, और मल्हनी के उस बिंदु पर हम खड़े हैं जहाँ मल्हनी खुद अपने आप में एक विशाल समाजवाद का रूप धारण किए हुए। चलिए मिलते हैं हम यहाँ के कुछ अतिथियों से जो हमारे लिए समय निकालते हैं और जानते हैं उनकी दिल की बात। चाचा जी, क्या नाम है आपका? ये चाचा का चलत बा आजकल? का चलत हो चुनाव नाम का चलत हो आजकल? ठीक है चलत हो। तो ये बतावें अब की केकर झंडा गड़ी? भाई जनता जी की चाहिए बनाई। अरे तो आप के चाहते
हमको अखिलेश हैं सपा पार्टी सपा के मार दी हैं उठाई मोहर तान के हैं। और तो है तो ई बताएं चाचा, जैसे कि कहल जाला कि पारसनाथ यादव का गढ़ हमलनी यहाँ के और उनके अलावा पर भी ना मार सकत। तो आज तक जैसे सड़कन का बात अगर कल जाए तो मल्हनी का सड़क खुद एक बहुत बड़ा मुद्दा रही यहाँ का। हाँ हाँ तो आज तक समाजवाद एक काहे दूर ना किए। तो समाजवाद के ज़माने में थी बनत रही सड़क का बात कल जा चाचा तो हाँ सड़क ये बनत रही ओके रुकवा दे पता नहीं कैसे के रुकवा दिया रहा चाचा। अखिलेश के ज़माने में बन रही थी सड़क ये। अच्छा हाँ तो इस सड़क का अभी हाल ही में नामकरण भी भैल है। हाँ आपके अगर पता हुई हाँ। तो इस सड़क स्वर्गीय लालजी सिंह जी के नाम से पड़ल बा। अच्छा हो तो ए पे आप लोगों का का टिप्पणी है? भाई लाल जी हम जन्म ना किए हो। लालजी यादव जिला पंचायत थे। अच्छा लालजी सिंह के नाम से ये पड़ी है सड़क का नाम। आप एक अच्छे छात्र भी दिख रहे हैं हमें, जहाँ तक लग रहा है कि आप अध्यापक तो नहीं हैं। अध्यापक नहीं है, हम एक क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। अरे वाह, कलम आपकी बहुत लाजवाब लग रही है। यहाँ क्या है भैया, देखिए ये हमारे सपा सरकार में जो काम हुआ है वो बीजेपी उसका नकल कर रही है। सपा सरकार में सड़क पास हुई थी, उसके बाद इस पर काम हुआ है। जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उस पर सपा काम किया है। उसके बाद उसको आज देख रहे हैं खिड़की दरवाज़ा सद्दीकपुर जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उखड़ रहा है, इसमें कोई काम नहीं चल रहा है। यहाँ बेलावा में बन रहा है पुल, वो समाजवादी पार्टी की देन है। बेलावा तो छोड़े ही बतावें, जैसे आप क्षेत्र पंचायत सदस्य जी 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 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं तो मल्हनी को सड़की का नाम बदलाल है, बदलाल का रखाल है भैया। तो नाम तो मेडिकल कॉलेज भी बदला गया, लोग भी क्यों ना पूछत बाटे। जैसे लालजी सिंह के नाम से ही पड़ा है हाँ। सड़क। जी भैया, लालजी सिंह के आप लोग जानते हैं? लालजी सिंह तो ना जाए भैया। आज जो उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज पे नाम लिखा बा, का समाजवादी पार्टी कोई नाम ना लिखा सकत रही? नहीं, लालजी सिंह का नाम पे आप आवे मान लें। लालजी यादव जिला पंचायत थे, उनको गोली लग गई अभी 2 साल पहले, उनको हत्या हो गई। वो दूसरी बात है। लालजी सिंह फिंगरप्रिंट के जनक थे जी, हमें नहीं नॉलेज है भैया आपके जिले से जी। चलिए बढ़ते हैं, आपके साथ बड़ा अच्छा लगा बातचीत करके। आते हैं, खूब मिठाई खाद बटन अकेले है खाए लें आपको खाए लें नहीं ये बताओ तो खाई के आली तो खाई जा। बहुत लोग आवत हैं मिठाई खाए। हाँ। तो मिठो बतिया से के तीखो बतिया से नाना प्रकार ग्राहक आवत हैं। का हाल चलत बा मल्हनी? ठीक बा, मजा आवत है एकदम आनंद बा। जो 2 दिन और आनंद आई, ओकरे बाद फिर सब बैठ जाई। अगर क्यों जीतल क्यों हारल के लोग के ना लौकल तो राजनीति हारना जीतना लगा है। बड़ी गर्दा उड़त है मल्हनी में। नहीं गर्दा ना उड़े, लेकिन प्रचार चलत बा, खूब उड़त है गर्दा चाँप के। ई बतावें कि यहाँ जन मिठैया लेवा आवन है, मिठैया के अलावा और का बतियाई जाना चुनाव बारे? दुकान हो राजनीति हो तो क्यों अच्छा बुरा सबके कहा भीड़ तो ना जाना बतिया नहीं सबका सामंजस्य सबका सुना करी थे तहीं दुकानदारी है, सबका सुना करी थे। आपको मिठाई कौन उड़ी जाई? हमार समाजवादी। अच्छा समाजवादी एकदम सीना तान के। हाँ, पारसनाथ यादव आवत नहीं दुकान पे बैठे थे, उनके साथ हमारे पिछली बार प्रधानी किए थे, उनके साथ थे। इस बार भी सहानुभूति जुड़ा है परिवार से। मल्हनी में पूरा जोर लगा बा ये दुकानी को। हाँ समाजवाद की तरह। हाँ एकदम पूरा पक्का। का नाम बा भैया आपको? चंद्रशेखर नाम जी जी। तो कहाँ मल्हनिया से निवास? हाँ मल्हनी। अच्छा, तो इस समय मल्हनी का स्थिति चलत बा आप लोगों के हिसाब से? युवा हैं ना आप लोग, ज़्यादा गहराई जानत हुई हैं एक स्थिति। मल्हनी की स्थिति का, देश की स्थिति खराब हो गई है। पहली बात अगर देखा जाए तो मल्हनी की स्थिति भी वही है। इसमें तो अगर देखा जाए, आप भी रिपोर्टर आप भी जानते हैं, देश तो एकदम खत्म हो चुका है। बीच में जाना है आयल है। हाँ तो बस ये जान लीजिए आपकी देश की स्थिति खराब हो गई है। नहीं मल्हनी पे आवे, देश के तो बड़ी मल्हनी की स्थिति क्या है, अभी चुनाव तो चल ही रहा है। अच्छा, मल्हनी में अगर बात तरक्की के कर जाए, हाँ तो अभाव का है मल्हनी में, जेके पूरा करब बहुत ज़्यादा जरूरी है। तरक्की तो यही हुआ कि अभी जब माननीय अखिलेश जी थे प्रधान मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने काफ़ी काम किया। जिसके यहाँ ब्रिज बन रहा था, एक वहाँ ब्रिज बन रहा था, मेडिकल कॉलेज बन रहा था, तो बहुत तेज़ी से चल रहा था। मुझे लगता था कि अगर एक कार्यकाल आधे में ही कंप्लीट हो जाता। आ गए महाराज जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी, तो एकदम पूरा ख़त्म कर दिए, एकदम ख़त्म ही हो गया। जितना गुंडागर्दी पुलिस ने इस बार किया है, मुझे नहीं लगता कि अंग्रेज़ के ज़माने में भी उतना लाठियाँ खाए होंगे हिंदुस्तानी। बड़े बुजुर्गों को, लड़कों को, किसी को भी पाए तो पीटे जरूर। अभाव का बा मल्हनी में? का ऐसा चीज़ के जरूरत बा कि जैसे उम्मीद करत हन कि जे भी जीते, चाहे जे भी जीते, वो इस चीज़ का सुधार कर दे?
सुधार तो कहीं पहले यही करना चाहिए इनको, जो अगर कोई भी जीतता है तो कुछ तो नए अमेंडमेंट करे, नए तरीके से नए कार्य को पेश करे। अमेंडमेंट तो किस चीज़ पे करेगा? अमेंडमेंट करने का मतलब है कुछ तो, जैसे अभी एक GGIC आया है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की बात चल रही है, वो बनवाया जाए। जो मूलभूत चीज़ें हैं जैसे एजुकेशन सिस्टम हो, उसको मरम्मत की दुरुस्त किया जाए। और क्या किया जा सकता है? ये लोग इससे कर भी नहीं सकते। आप अपने आगामी विधायक से जी क्या उम्मीद रखते हैं? अब आगामी विधायक जो है, जो विधायक जी हैं हमारे, जैसे हम लोग जो बनेंगे तो उनसे यही आशा रखेंगे कि नौजवानों की बात सुनी जाए। नौजवान क्या चाहते हैं, कैमरे पे बताइए ना, नौजवान क्या चाहते हैं? हाँ, नौजवान जो चाहते हैं, जैसे उनको पहली बात तो पहला काम है उनको कि उनकी शिक्षा बढ़िया हो, और उनको कुछ रोजगार मिले। अगर गवर्नमेंट सर्विस नहीं दे सकते मेरे भाई, तो कम से कम जो प्राइवेट सेक्टर के काम हैं उसको आराम से चलने दें। ये कोई भी रोजगार करने जाएंगे आप तो इतना पेपर्स आपको बनाने पड़ेंगे ना कि फिर पेपर बनाते बनाते ज़िंदगी पार हो जाएगी, बिजनेस तो घर में ही रह जाएगा। ITR बनाओ, GST बनाओ, ये बनाओ, 3-5 करो। मतलब आपका कहना है कि आगामी विधायक आपको लोनिंग जैसी सर्विस पे नहीं लोनिंग वोनिंग न दे, तब भी हम लोग प्रोफिटेबल है कि हम लोग अपना काम कर लेंगे। ये काम कर जो मैं करना चाहता हूँ मुझे करने दिया जाए। ये नहीं कि मैं कोई बिजनेस स्टैंड करने जा रहा हूँ तो सबसे पहले काम वही कि जाओ पहले पेपर तैयार करो, इतना पेपर बना के तैयार करो, फिर कोई काम करना शुरू करो, पता नहीं पड़ा। आते हैं भैया आप पे, एक हमारे बड़े भाई हैं, काफ़ी उत्सुक दिख रहे हैं। आइए। युवा हैं काफ़ी और स्मार्ट भी लग रहे हैं। आजत सेव कराए हैं क्या? इस सरकार में हमें शोषण बहुत पहले तो हमारी बात जवाब नहीं दिया। आजत सेव कराए हैं क्या? आजत दाढ़ी सेव कराए क्या? कल कराए, आज नहीं पता नहीं चल रहा है? नहीं होता है कभी स्मार्टनेस दिल से है। चलिए बताइए क्या हाल है मल्हनी का? चुनावी हाल में देखिए भाई, यहाँ से सपा निकलेगी, एकदम फाइट, एकदम 100%। ये हमारा यहाँ का माहौल बोल रहा है, जनता बोल रही है, यहाँ से निकली सपा। दिल भी बोल रहा है, मेरा दिल बोल रहा है, और बड़े बुजुर्गों को भी दिल बोल रहा है, सब बच्चों को भी दिल बोल रहा है, क्योंकि इस सरकार में इतनी हम लोग शोषण हुआ है कि तमाम तरह हुआ है। इसे क्या हम बताएं? सरकार तो मान लीजिए सिर्फ मल्हनी किसी की बने उससे मतलब नहीं है, बाकी की यहाँ की जो सीट निकलेगी सपा की निकलेगी। ये मेरा कम 1.5 साल का उपचुनाव है, 1 साल का भी, एक दिन का हो, उससे मतलब नहीं पूछ रहा हूँ। बाकी जो यहाँ का दिल धड़कने माहौल यहाँ लकी का है। नहीं, आज सुनिए पहले, माहौल जिस तरीके से मल्हनी का बना है, देख के ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे यहीं से प्रधानमंत्री चुन लिए जाएंगे। जिस तरीके से प्रशासन लगाई गई, प्रशासन लगी है, यहाँ प्रशासन लगी हुई है एकदम जी जान से। यहाँ पर भैया जी बता दें, यहाँ का प्रचार इतना लगा हो कि बीजेपी यहाँ हाथ गोल पूरा छोड़ बैठ चुकी है, हमें सीट लेनी है। बाकी ऐसा कभी नहीं होगा। अगर जो यहाँ पे होगी तो यहाँ जो हाँ उस दिन योगी जी बोले थे कि भाई यहाँ जैसे कि यहाँ हर सीट चाहिए, इसका मतलब क्या होता दबंगई हुआ। अच्छा, ये बयान भी माना जा सकता है कि जिसका आप नाम ले रहे हैं उनका अगर ये कथित बयान जो आप बता रहे हैं, इसमें तो खुली बात है, चाहे वो सच्चाई है चाहे वो हवाई फायरिंग हुई है, इस बयान से भी हमें लगता है मल्हनी के वोटरों पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। हाँ, जिससे जो लोग इस बात से तकलीफ में भी थे, कुछ % मान लिया जाए, जिन्हें इस बात का तकलीफ था कि मल्हनी में शायद इससे पहले विकास नहीं हुआ है, शायद एक बार बदलाव मल्हनी में करना चाहिए, वो भी इस बयान से क्या फिर से समाजवाद की तरफ भाग निकले? समाजवाद उनके कहने से मैं बता रहा हूँ कि जैसे वो योगी महाराज जी ने कहा कि ये सीट किसी न किसी तरीके से मुझे चाहिए, तो इससे। और दूसरी बात, अभी जो थाने इधर आजू बाजू लगे हुए थे, जो यादवों को ट्रांसफ़र कर दिया गया, यहाँ इतनी फोर्स लग गई हैं, 21 जगह बैरियर लगा के सील कर दिया गया, विधानसभा चुनाव के समय सील कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ों से लगता है कि दबंगई तो हो ही रहा है। नॉर्मलिटी जो बात है कि भाई देखिए चुनाव है, आप कोई खेती नहीं लगा रखे, आप काट लेंगे। स्वतंत्र देश में जी रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आपके अंगूठों पे भी दबंगई काम कर जाएगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हर इंसान फ्री है यहाँ पे। अगर दिल बोलता है जिसको वोटिंग करनी चाहिए, अंगूठा तो वही करेगा जो आपका दिल कहेगा। बिल्कुल। तो उस पर किसी भी शासन प्रशासन या कोई भी रवैया आप पे हावी पड़ सकता है क्या? नहीं, अगर देखा जाए इतने पुलिस प्रशासन इतना टाइट होता जा रहा है कि अगर हो सकता है कि कुछ अंदर से गणित लगा। लोग कहते भी हैं क्योंकि अमेंडमेंट वो थोड़ा सा ईवीएम मशीन में थोड़ा फेरबदल करके ऐसे भी जीत लेंगे, या तो वहाँ पुलिस प्रशासन खड़ा करके। वोटर ये भी डरा है कि हमारा हाँ बिल्कुल जाएगा कि नहीं जाएगा। अरे जहाँ प्रचार करने जाएंगे वहाँ खुद कहेंगे देखा भाई ये चोरी वोरी न हो जाए, ऐसा होता है। हाँ, वोट पड़े हमारा जाए कहीं
ऐसा भी लोग बोलते हैं, अभी इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। उसी सरकार समझ रहे हैं ना। अब आप एक बात और बता रहे थे कि ऐसे लोग जुटे हैं जैसे यहाँ प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, इस सीट पे सभी हावी होना चाह रहे हैं। मैं बता दूं ऐसा क्यों है? इसका ऐसा इसलिए है कि ये समाजवादियों का गढ़ है, हमेशा समाजवादी पार्टी यहाँ जीतती है। समझ रहे हैं। दूसरी बात है, माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में फिर मुख्यमंत्री होंगे, ये लोग मानते हैं। और लोग जो विकास का सिस्टम है उसको फुल लाना चाहते हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि ये जो विधानसभा चुनाव उपचुनाव हो रहा है इसमें समाजवादी पार्टी जीते और 2022 में भी माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और क्या है वीर भैया, ये चुनाव ना बोली तो लोग तो भागत है, निक ना लगता। चाचा एकदम लॉकडाउन खत्म कराएं। अच्छा, लॉकडाउन से आदमी गरीब आदमी परेशान हो जा रहा है, जो रोज खाने कमाने वाले हैं वो परेशान हो जा रहे हैं। लॉकडाउन से चाचा लगभग खत्म है यह तवार। हाँ, लॉकडाउन खत्म हो जाना चाहिए। और जो ये इतना बड़ा प्रशासन लग रहा है, प्रशासन इतना नहीं लगना चाहिए। लॉकडाउन प्रशासन लगावे, हिसाब लगावे जैसे चलता था पहले। अब इतना प्रशासन लगा दे रहे कि आदमी मास्क लगाए चले तो आदमी कहाँ जाएगा? काम करने वाला आदमी मास्क लगाएगा, अपना पहुँचेगा कहाँ? सेहत की बात नहीं तो आप मास्क से कतरा रहे हैं। मास्क से पहला नंबर मास्क डॉक्टर लोग के लिए है, हमारे लोग के लिए नहीं है। काम करता आदमी के लिए नहीं है। ये देखिए मेडिकल वाले भैया नहीं लगाए मास्क। वो आप जाने लगावे न लगावे, लेकिन डॉक्टर के लिए मास्क है। अच्छा, हाँ। अब प्राइवेट आदमी के लिए, पब्लिक के लिए काम कर रहा है तो मास्क देखेगा कि अपना काम करेगा वो। अच्छा, मास्क उसकी सांस फूलेगी, कहाँ जाएगा? मास्क बार बार हटाएगा, कह रहे हैं हाथ धो, बाद में कई दिन हाथ धोएगा दिन भरे में। सही, मतलब सबसे बड़ा मुद्दा कि लॉकडाउन पहला नंबर हट जाना चाहिए। मास्क उसको नहीं, इनका सत्ता है, अपने सत्ता में सबके झोंक दिए हैं, पब्लिक गरीब आदमी परेशान हो रही है। नहीं, ये बात गलत है। मास्क बस सरकार हटा दे, सरकार से आपकी सरकार इनकी रहा ठीक है, लेकिन मास्क फादी लॉकडाउन फाउन कहीं लगाए? सही कहीं लगाए? पब्लिक खा कमा रहे क्यों लगाए? अगर सब घर में बैठे हैं, घर में बैठे हैं। जो प्रदेश कमा के आते थे 10,000 15,000 20,000 कमा के आते थे, 500 रुपया में काम उनका चलेगा? तो अच्छा एक चीज बताइए, 500 रुपया में खर्चा चलेगा उसका? हमारो तो सुन ला चाचा, हम मीडिया ही सुना पहले। हाँ, सेहत वाली बात है ना। सेहत वाली बात का है, व्हाट्सएप कहाँ जाया? व्हाट्सएप पैदा किया गया केमिकल कौन? हम लोग छीटे केमिकल, हम लोग तो धान को बोते हैं, काटते हैं उसमें। अगर फैल भी रहा है तो सरकार फैल रहा है, ये वाया कहाँ से? आपके सेहत के लिए सरकार अगर थोड़ा बहुत नियम बनाती है तो मेरा आपसे पर्सनल ये रिक्वेस्ट है कि अगर सरकार आपके सुरक्षा के लिए थोड़ा सा कष्ट देती है तो उसको सह लेना चाहिए। ये किसी कष्ट दे रही, लेकिन मास्क लगाने का आदमी की जीव नहीं बचेगा। अगर उसकी दवाई पा गए हो तो लिया। इतना दिन 6-7 महीना तो सुना रहे हो कोरोना है की बात से। नहीं, बीमारी कोरोना का नाम जान गए, दवा का नाम नहीं जान पाए। दवाई की बात जहाँ तक आ रही है, एक मुद्दा वायरल हुआ है बिहार चुनाव को लेकर। बिहार चुनाव में उन्होंने कहा है कि अगर वो जीतते हैं तो वैक्सीन बांटेंगे। इस पर एक आप मेडिकल स्टोर से रिलेट कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? जब जीतेंगे तब बांटेंगे। मतलब अगर क्या वैक्सीन भी चुनावी एक मुद्दा बना रहे हैं, हो चुकी है, मुद्दा बन चुकी है, मुद्दा बना रहे हैं। आप ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आपके यहाँ लोग आते हैं जी, मास्क उसकी अब बिक्री है बंद हो गई? नहीं, बिक्री बहुत कम है। मास्क अब जल्दी कोई नहीं लेना चाहता, लोग सजग नहीं रहते। सेहत को लेकर किसी को कोई ये तो अफवाह लोग समझ रहे हैं। पहले जो है पब्लिक में जो है ये अफवाह केवल मान रहे हैं हम लोग, ठीक ना? हाँ, सब यहाँ के लोग जो है अफवाह समझ रहे हैं। मतलब पहले शुरुआती में कुछ लोग ले रहे थे, पहले डरे थे जी, तो सुनते थे, अब तो नहीं, डर खत्म हो गया क्योंकि इन्होंने किसी को शायद अपने आंखों के सामने मरते नहीं देखा इस रोग से, तो इसलिए इसको एक अफवाह ही समझ रहे हैं। चलिए, और चुनाव में आपका क्या विचार है? एक दुकानदार हैं आप, मेडिकल जैसी एक बड़ी अच्छी दुकान आपकी है, जो कि भगवान करें आपकी बहुत बढ़िया चले दुकान। तो चुनावी प्रकरण में आपका क्या मतलब मुद्दा है, किसके तरफ रहना चाहते हैं? समझ लीजिए इनके शासन में जो है समस्या है, बोला हम लोग इतना GST MST देश भर की परेशानी जो है समझ लीजिए। हाँ, झेल गए। हाँ, इतना झेल रहे हैं हम ही लोग जान रहे हैं समझ लीजिए। और बिक्री जो सेलिंग हम लोग की थी 25% पे आ गई है। अच्छा, ये बताइए, ये तो मुद्दा समझ लीजिए केंद्र और राज्य का है जी। एक विधायक इसमें आपकी क्या मदद कर सकता है? एक विधायक इसमें आपकी क्या मदद कर सकता है? विधायक क्या मदद करेंगे? वो सरकार जो जैसे अगर आपका जो उपचुनाव है 1.5 साल का, इसमें आप जिसे चुनेंगे, जिस विधायक को मतलब जिस माननीय पर्सन आप बनाएंगे अपने लिए, वो आपका क्या GST जैसे मुद्दों पे भी कुछ काम करेगा आपको लगता है? नहीं करेगा। ये क्या करेंगे जो है? ये नहीं करेंगे। नहीं, ये क्या कर सकते हैं? सत्ता सरकार नहीं आएगी। चलिए, बहुत
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देख लो यार मेरा हाथ दर्द। यादव मनोज यादव, गमछा उमछा एकदम यहाँ से लकी जीती ही। अरे ठीक है, पहले तो बाद में पहले सुना गमछा का रंग उड़ गया, पहले नेता का ना गमछा गमछा समझा कुछ ना होता है नहीं, लेकिन ललका गमछा लौका था उसे कुछ ना होता है, लेकिन यहाँ देखा सपा हो। मल्हनी में ललका गमछा ढेर बिका लगा, मल्हनी में ललका गमछा नहीं, ललका कम बिक जाता है, ढेर मने लिया हुए ये नगद लागत है। अच्छा, और कोनो गमछा नगद लागत नहीं, जम्बा नहीं करा नहीं। एक है वो बीएसपी का जन मातियल वो बेकार है, और ये नो का बीजेपी वाला वो बेकार है सरवा। ये ना बहुत अच्छा लागत है, ये सब लेक घूम घूम ललका हाँ ये सब लेक डोलत है, ये नगर लागत तो यानी लक्की भैया गीतैबा चाप के एकदम छाप के वोट दे के लोगन नहीं जीतबे करी का जिताई में वो नहीं जीतते हैं। तू तो वोटवा देवा ना, हम तो देवे कर, तो बस वह बात है। हाँ चल अच्छा, 35 रुपये 40 रुपये किलो आलू हो तो के कह दे लड़ो कह दे, गरीब बेचारे मर जाए बिल्कुल ना दिखाते। आलूआ ढेर महंग होगा। हाँ कौन सब्जी वब्जी महंगा पे। हाँ अच्छा और यह बनिया वहाँ जो तेल वोल इतना महंगा का छनी का बेचे का नोट लड़के वहाँ तो का उन्होंने ना समझ पाते हैं। अच्छा ये बताओ कि मान लें अगर लक्की भैया यहाँ आपका जो आप कहत हैं कि जीती हैं, तो आलूआ का दामवा कुछ फर्क पड़ी उनके जीतले पे? अरे इतना महंगा कब ना रहा। अरे उनके जीतले से कौन फर्क पड़ी? पहले तो फर्क पड़ पाए करे, धीरे धीरे फर्क पड़े ना, एक बार थोड़ी फर्क पड़े। 1.5 साल कच्चा फिर चुनाव में अगले बार चुनाव तो फिर सपा जीत जाएगा, फिर देख सका कैसे कहा होता है। अब क्यों जीती ना? हाँ तो कुछ जीतते बे रोडवा का वो खड़बियल को परा का चारा और बनवावा था, कितना बनवावा था उन्होंने। रोड ना बना का बना वगैरह वाह कुल का आओ। अच्छा वो समाजवादी पार्टी पास करवा रही वो बना सालन से चचा ई रोडवा टूटल रहा, हम नहीं आवल जाल जात रहा, कई साल से टूटल ना पास रहा, बना थोड़ा टाइम लाग लेकिन आप बना। बरसात में तो दशहरा चक 2 चक्का लेके जाए चैन फेंक देता रहा। हाँ तो सफाई को हम पास भरा बनत मेडिकल कॉलेज पास हुआ, पुल दो पुल पास करवा रहे न तक बनाना है, एक बेलावा घाट के रामपुर के हो, अब तक बनाना 5 साल बीत गया। तो देखा क्या विधायक जी देखा क्या दोनों पुल कितना जल्दी पूरा करा। हमारा सरकार ना रहे के बनाओ तो उनका सरकार अब तक तो बन जाए, क्या हमारा सरकार रही तो बन जाते ना। अब तो आप हिम्मत बाने जितावत है ना, अब आवत है ना वो आए तुरंत बन जाए। बहुत सही चलल कार्य रहा। अब तक हो पंजाब आप जाके देख ले वहाँ पार डाकिन पे नहीं डक पे। अरे बाप रे इतना खतरनाक रास्ता बा, रास्ता वट पे किया उपाध्याय मंत्री एकदम पास करा रहे ना, तक सरोवन किया आगे योगी वो अपना भजन गावत है, क्या करें। अच्छा एक नाते बहुत दिक्कत होता है, मतलब सरकार रोक दिले रास्ता रोड। जैसे यूथ टीम है मेरे पास, यूथ टीम है, आप युवा हैं, आप अपनी बातों को रखिए। अरे भैया तो हर पीठ थोड़ी ना देखल जाइए हो। अरे हम लोग बोल भाई भैया जो पूछे हुए बताओ एक बार। चाचा देखा बैठे हैं जैकेट वैकेट पहन के चुनाव वाली, ठीक है। चाचा नाम क्या है आपका? मेरा नाम राहुल यादव है। अच्छा यहीं आप मल्हनी से बिलोंग करते हैं? हाँ मल्हनी से बिलोंग। क्या स्थिति है यहाँ पे चुनाव की? चुनाव की स्थिति ज़्यादातर बढ़िया है समाजवादी। अच्छा समाजवादी की, और निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे हैं धनंजय। अच्छा अगर बात की जाए चाचा यहाँ वोट बैंक की, तो जैसा कि मल्हनी में एक गढ़ है यादवों का, इसलिए क्या जैसा कि अभी पुराने रिकॉर्ड को भी अगर चेक किया जाए, एक बात बताऊं, मल्हनी जो है यादवों का गढ़ है, केवल यादवों के गढ़ से समाजवादी चुनाव नहीं जीत सकती जी। कुछ काम ऐसे किए हैं समाजवादी ने, कुछ काम ऐसे किए हैं भाजपा ने, जिसकी वजह से आज जो है सभी जाति और धर्म के लोग कुछ ना कुछ परसेंट, जिस तरह से 2017 का चुनाव हुआ था और सभी लोगों ने एकजुटता दिखाई थी और बीजेपी की सरकार बनी थी, लेकिन आज 3.5 साल हुआ है। 3.5 साल में आप ही देखिए कि ऐसी कोई भी जाति नहीं है जिस जात से कुछ न कुछ लोग 2-5% जरूर टूटकर आज समाजवादी पार्टी में वोट कर रहे हैं। जैसा कि क्योंकि उनकी नीतियों की वजह से, इनकी नीतियों से लोग इतने त्रस्त हो चुके हैं कि ऐसा लोगों को करना पड़ रहा है। चुनावी प्रकरण है जो इस समय चल रहा है, यहाँ पे दमदारी और रंगदारी दोनों दिख रही है। काफ़ी बड़े चेहरे इस चुनाव को अपने पाले में लाने के लिए जी जान लड़ाए। अरे माननीय मोदी योगी आदित्यनाथ जी आए थे अभी एक बार यहाँ जौनपुर में, चुनाव मतलब घोषणा नहीं हुई थी कि निर्धारित नहीं किया गया था कि कभी होगा,
तभी आए थे तो उन्होंने खुद ही बोला था, प्रशासन के साथ कहा था कि यह सिरमल्नी की सीट हमें चाहिए। अब भाई किस तरह से चाहिए, अब उसका एक उन्होंने ताज़ा उदाहरण अभी आप देखिए कि 11 विधानसभा में इस 3 थाने आते हैं, तीनों थाने के अंतर्गत जितने भी यादव इस विधानसभा में जितने भी थाना अंतर्गत जितने भी या थाना जो है समकक्ष जो थाने थे, वहाँ से जो है सभी सिपाही को यादव जो कास्ट के सिपाही थे उन सिपाहियों को हटा दिया गया। तो ये इसका प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? ये स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र विचार मानसिकता के लोग यहाँ लोगों के साथ है। लोगों को मतदान करना चाहिए, जिसकी इच्छा हो जहाँ वहाँ वो मतदान करे। लेकिन ये क्या कोई ज़बरदस्ती या इस तरह से आप करके यदि चुनाव जीत रहे हो या यहाँ के क्या संदेश जाएगा? वोटरों के मन में ये डर है, क्या जाएगा बताइए? वोटरों के मन में डर है कि उनके चुनाव के साथ, उनके वोटों के साथ खेल हो सकता है। सरकार कर ही रही है, सरकार ऐसा काम कर ही रही है। लड़ाई किसकी है? लड़ाई बता तो रहे हैं ना जी, समाजवादी की है। उससे जो है धनंजय की लड़ाई पता चल रही है। लोगों के रुझान से, जनता के रुझान से यही पता चल रहा है कि समाजवादी और निर्दलीय प्रत्याशी धनंजय। अच्छा, इसमें भाजपा चौथे 5वें स्थान पर जा रही है। अब ये जान लीजिए ज़बरदस्ती या कोई गाड़ी इधर उधर शासन सत्ता के बल पर भले कुछ कर सकती है तो कर सकती है, नहीं तो ये जान लीजिए जनता का, वोटरों का यही रुझान है और विचार भी है कि ये निश्चित है जिस तरह से अगली बार जो स्थान इसको मिला था उससे भी नीचे जाएगी, उससे भी कम कांग्रेस की बात की जाए, बसपा और कांग्रेस की बात की जाए तो इन्होंने ब्राह्मण वोट समीकरण की बातें मतलब रखी है सामने, जैसा कि उन्होंने टिकट भी ब्राह्मणों को दिया है। तो इस पे आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? ब्राह्मणों को टिकट दिया है तो ब्राह्मण जो टिकट दिए गए हैं यहाँ से, कोई यहाँ लोकल क्षेत्रीय कोई है? मतलब लड़ाई में ये दोनों नाम ही नहीं, ये दोनों नाम ही नहीं है। सच्चाई पूछी जाए तो दोनों लोग जो मैं बता रहा हूँ ये लोग हैं। उसके बाद तीसरे स्थान पे ये जो बता रहे हैं, ये तीसरे स्थान भी नहीं चौथे स्थान पे जाएंगे। लेकिन अब शासन सत्ता के बल पर ये चाहे जो भी हो। ब्राह्मणों का रुझान इस बार इस चुनाव में किस तरफ जा सकता है? ब्राह्मणों का रुझान इस समय समाजवादी की तरफ है। कुछ ब्राह्मण जो है कुछ समाजवादी का, लेकिन पूरा नहीं आ रहे हैं। एक नेता का, एक समाजवादी ब्राह्मण नेता का बयान भी अभी जल्दी ही वायरल हुआ था, जो आपत्तिजनक शब्द था। उन्होंने जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए थे। जाति सूचक शब्द ब्राह्मण ही नहीं, कोई भी यदि यूज करे धर्म के खिलाफ, यदि कोई किसी के धर्म के खिलाफ बोले, यह भी गलत है। रंग और धर्म की राजनीति में बढ़ चुका है। ये एकदम बढ़ चुका है। ये 2017 से ही नहीं, 14 जो लोकसभा चुनाव हुआ था तभी से यह धर्म को, जाति को लेकर राजनीति खेली जा रही है। उसी के बल पर इन्होंने सत्ता हासिल की है 2014 लोकसभा की, और उसके बाद 2017 में भी वही खेल खेला गया था, जबकि समाजवादी पार्टी ने इतना काम किया है। ये लोग, समाजवादी लोग जो है अपने सारे कामों को जनता के बीच सही ढंग से प्रचार प्रसार ही नहीं कर पाए इसका कि इन्होंने क्या किया है। और सुनिए, जाति और धर्म की राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ लोग धर्म और जाति के नाम पर वोट कर रहे हैं। विकास के नाम पर यदि वोट करते तो समाजवादी पार्टी ने जितना कार्य किया है उतना कार्य किसी पार्टी ने नहीं किया है। और आप बताइए, जो 3.5 साल हो चुके हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कुर्सी पर बैठे हुए, बीजेपी गवर्नमेंट सरकार को यहाँ उत्तर प्रदेश में 3.5 साल में इन्होंने क्या क्या किया और कौन सी ऐसी योजनाएं इन्होंने, इनकी खुद की योजनाएं क्या हैं, ये बताएं। मैं एक सवाल आपसे करूंगा कि मल्हनी में आप अपने आगामी विधायक चाहे जो हों, उनसे क्या उम्मीद करते हैं? किस विकास की बात आप उनसे रखेंगे? क्या क्या मल्हनी अभाव झेल रही है? सुनिए, जनता को मुख्य रूप से जान लीजिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, 3 चीज़ें चाहिए। 3 चीज़ों में अपेक्षा चाहे जो भी हो, चाहे जिसकी भी सरकार बने, केंद्र की रहे या राज्य की रहे, अपेक्षा लोगों की, जनता की यही रहेगी। हमारे नौजवान युवा रोजगार जो हैं, बेरोजगार इस समय हैं, सब रोजगार की तलाश में हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो उनको सोच रहे हैं कि कल हमें रोजगार मिलेगा, हम अपने घर परिवार के लिए हम एक लाठी बनेंगे। माता पिता हमारे काम धंधा कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो हम पढ़ लिख कर कम से कम हम नौकरी पाएंगे तो हम माता पिता को अपने जो है आगे, अपने परिवार को आगे ले जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं कर रही है सरकार। केवल धर्म और जाति के नाम पर बरगलाए हुए हैं और लोग अभी तक उसी स्थिति में जा रहे हैं।
जब भारत की राजनीति की बात आती है तो किसी माननीय का पकौड़ा वाला बयान भी बड़ा चर्चित रहा है। अब पकौड़े की तरफ कैमरामैन थोड़ा सा लीजिएगा, पकौड़े की तरफ लीजिएगा कैमरे को, दिखाइए कि मल्हनी का चुनाव जो इसमें खौलता हुआ तेल है उससे भी ज़्यादा गर्म दिख रहा है। बच्चा है ये, बड़ा देखकर हमें आश्चर्य भी लगा। हम काम रोक रहे हैं आपका, इसके लिए हम पहले से ही क्षमा मांग रहे हैं। आपकी उम्र क्या होगी बच्चा? 14 साल की उम्र में आप देख सकते हैं कि ये बच्चा ठेला लगाकर जीवन यापन के लिए काम कर रहा है। आपके पिताजी क्या करते हैं? ठेला लगाते हैं। वो भी ठेला लगाते हैं। घर की स्थिति के नाते आपको ये काम करना पड़ रहा है। पढ़ते हैं आप? हाँ। ये काम में आपको कभी कोई झिझक जिससे कि आपको ये बुरा लगता हो कि हमें भी पढ़ना लिखना, आगे चल के बड़ा अधिकारी बनना है, ऐसा कभी सोचा है आपने मन में? हाँ। तो ठेले के लिए पिताजी से कहा नहीं कि बस थोड़ा समय दे दीजिए, 10 साल और दे दीजिए, मेहनत करके कुछ बड़ा अधिकारी बन के आऊँगा, कहा था कभी? ना। मतलब दोनों चीज़ एडजस्ट कर लेते हैं, पढ़ाई भी और ठेला भी। हाँ। बहुत अच्छी बात है। और इस स्थिति को मैं आपसे अवगत कराऊंगा कि ये चीज़ बड़ी दयनीय होती है कि एक बच्चे को अपने चीज़ों को समझते हुए और कामों को, एक हैवी ड्यूटी है इनकी, ये सुबह से लेकर शाम तक इसी तरीके से, मेरे हिसाब से इन्हें बैठने तक का मौका नहीं मिलता होगा, ये काम करते हैं। आज राजनीति किस स्तर पे आ गई है, रंगों और धर्मों की राजनीति में युवा कहाँ जा रहा है आप देख सकते हैं। कैमरा मैन वीर के साथ मैं राणा सिंह, धन्यवाद।